बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली। आज की वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर की फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन सा जी? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। लास्ट जो बेटे हमने पोर्शन डिस्कस किया वो था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब बेटे ना आप लोगों की ये ऑब्जर्वेशन की बात है कि जब हम किसी कॉपर की वायर को या एल्यूमिनियम की वायर को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उसमें धड़ाधड़ जो है वो करंट का फ्लो शुरू हो जाता है। अब अगर आप उसी बैटरी के साथ एक लकड़ी को जोड़ दें या आप कह लें प्लास्टिक को जोड़ दें तो उसमें कोई करंट नहीं पास करता। तो अब ये क्या वजह है कि एल्यूमिनियम में या कॉपर में करंट फ्लो कर रहा है और दूसरी जो है वो प्लास्टिक में, रबड़ में, डायमंड में वो फ्लो नहीं कर रहा? उसकी वजह बेटे है उसकी मेन कंडक्टिविटी। आइए इस कंडक्टिविटी की बेस पे हम इन सॉलिड्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपके पास हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें करंट इजीली पास कर सकता है, विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें क्या खूबी है, एक बेटे प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कंडक्टिविटी। इनकी कंडक्टिविटी वेरी हाई होती है, मतलब इनका करंट को कंडक्ट करने की एबिलिटी ज्यादा होती है। अब कंडक्टिविटी की रेंज जो बेटे होती है वो होती है इसमें 10 की पावर 7 पर ओहम पर मीटर। ये कंडक्टर्स के लिए है। और एक चीज बेटे आपको बताऊं मैं, कंडक्टिविटी हमने कहा था अगर हमने यहां पे इसकी रेजिस्टिविटी कहनी हो या कंडक्टिविटी जो होती है बच्चों, कंडक्टिविटी वो रेसिप्रोकल होती है किसका? रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी का क्या होती है? रेसिप्रोकल। तो अब अगर आपने इसकी रेजिस्टिविटी निकालनी है तो वो डेफिनेटली इसका उल्ट हो जाएगी। तो इसकी रेजिस्टिविटी 10 की -7 ओहम मीटर होगी। मतलब बहुत कम रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर जो है वो ऑफर करते हैं जब करंट इनमें फ्लो करता है। इसकी एग्जांपल देख रहे बेटे, कॉपर, गोल्ड और एल्यूमिनियम। आपके पास जितनी भी वायर, जितनी भी तारें जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के पर्पस के लिए बनाई जाती है, ज्यादातर कॉपर की होती हैं। इस तरह एल्यूमिनियम भी इसके लिए यूज होता है। और आपका गोल्ड भी जो है वो बहुत सारी जगहों पे कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए आप यूज करते हैं। तो कंडक्टर क्या हुए? ऐसे मटेरियल हुए जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। उनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और कंडक्टिविटी के साथ आपका उनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। और कॉपर, एल्यूमिनियम और गोल्ड वगैरह इसकी एग्जांपल्स हैं। अब बेटे बात करते हैं नॉन कंडक्टर्स। इनको बेटे इंसुलेटर्स भी बोलते हैं। ये ऐसे मटेरियल हैं जो कंडक्शन नहीं करवाते। इनकी कंडक्टिविटी वेरी लो होती है, बहुत कम होती है। अब इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम है, इट मींस कि इनकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी। ये एमसीक्यूज के लिए जरा पॉइंट याद रखने। हमने अभी बात की कि इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। तो बेटे कंडक्टिविटी की जो रेंज है वो है 10 की -20 टू 10 की -10 पर ओहम पर मीटर। ये बहुत बहुत कम कंडक्टिविटी है। अब रेजिस्टिविटी इसका रेसिप्रोकल होती है। तो रेजिस्टेंस की 10 के बाद 10 से 10 की 20 ओम मीटर होती है। बेटे ये ह्यूज अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस है। तो इसको ओवरकम करना बहुत मुश्किल काम है। तो इनमें करंट जो है वो फ्लो नहीं कर सकता। इसकी एग्जांपल में बेटे वुड, लकड़ी, रबड़, डायमंड या प्लास्टिक। तो इसीलिए कहा जाता है ये जो आपको जितने भी रबड़ की, प्लास्टिक के जूते होते हैं आप इनको एज ए इंसुलेटर भी इस्तेमाल करते हैं। आपने वो टेस्टर देखा होगा जिसको आप करंट को डिटेक्ट करने के लिए यहां से फ्लो कर रहे हैं, उसकी जो ऊपर वाली बॉडी होती है बेटे वो प्लास्टिक की बनी है क्योंकि वो इंसुलेटर, उससे करंट फ्लो नहीं करता। हम जब कपड़े इस्त्री कर रहे हो तो हमें कहा जाता है कि आप ये जूता जो है वो प्लास्टिक का यूज करें ताकि आपको करंट जो है वो फील ना हो। इस तरह लकड़ी भी जो है वो भी इंसुलेटर है। थर्ड कैटेगरी की तरफ आप बच्चों आए, कौन सी? सेमी कंडक्टर। सेमी मतलब दरमियाने, कंडक्टर। ये इनकी जो कंडक्टिविटी बेटे होगी वो ना तो बहुत ज्यादा होगी ना तो बहुत कम होगी। तो सेमी कंडक्टर मॉडरेट कंडक्टिविटी रखते हैं। तो डेफिनेटली इनकी रेजिस्टिविटी भी मॉडरेट होगी। रेजिस्टिविटी की रेंज बेटे याद रखें एमसीक्यूज के लिए,
इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो होती है 10⁻⁶ से 10⁻⁴ पर ओहम पर मीटर, और रेजिस्टिविटी इसका रेसिप्रोकल होगी 10⁴ से 10⁻⁶। और बेटे ना ये मौजूद कहां पे है, ये कौन से आपके पास सबस्टांसेस हैं? आपके पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 4, उसमें दो एलिमेंट, एक सिलिकॉन और एक जर्मेनियम, इनको हम बेटे सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। आगे चैप्टर नंबर 18 हमने पढ़ना है, वो सारा का सारा इसी के रिलेटेड है। ये यूज होते हैं आपके जो सिलिकॉन चिप्स, आपका जो मेमोरी कार्ड होता है उसके ऊपर छोटे छोटे निशान बने होते हैं, वो यही मटेरियल हैं। आपके पास जो मदरबोर्ड आपका कंप्यूटर में ये यूज हो रहा है, आपका जो एटीएम कार्ड है उसकी जो चिप बनी होती है उसमें ये यूज हो रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर की भी वास्ट एप्लीकेशन है। अब बेटे ना आपने अभी बात की कंडक्टर्स हैं, नॉन कंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर हैं या सेमीकंडक्टर, ये तीन कैटेगरीज क्यों हैं और हमने किस बेस पे इनको तीन कैटेगरीज में इन मटेरियल को रखा हुआ है? अब ना इसके बारे में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो बेटे है, मैं यहां पे लिख देता हूं, बोहर थ्योरी। बोहर फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग जो कंडक्टिविटी के जिम्मेदार हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कि आपके जो जिन मटेरियल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे वो इजीली जो है वो कंडक्शन करवा सकते हैं। लेकिन बाद में ये नोट किया गया, ये वाली थ्योरी फेल हो गई, ये एक्सप्लेन नहीं करती इन कैटेगरीज को, इन कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स को, कि बहुत से मटेरियल ऐसे थे कि जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं थे, फिर भी वो अच्छे कंडक्टर के तौर पे काम कर रहे थे। इसकी बात जो है वो आपके पास आई एक बैंड थ्योरी। कौन सी बच्चों? बैंड थ्योरी। ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे काम करती है। नेक्स्ट हमारा टारगेट जो है, नेक्स्ट हमारी जो वीडियो भी आ रही है वो एनर्जी बैंड थ्योरी पे आ रही है। तो बेटे ये बेसिक है, अगले लेक्चर तक इंतजार कीजिएगा, मिलते हैं, क्योंकि उसमें हमने डिटेल डिस्कशन करनी है कि बैंड्स किस तरह बनते हैं और ये थ्योरी किस तरह से हमारी मदद करेगी कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को समझने में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।